ईश्वर के प्रेम और बलिदान का आश्वासन प्रार्थना करने से पहले मैं एक छोटा संदेश साझा करना चाहूंगा और फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारा भविष्य सुरक्षित और संरक्षित है क्योंकि हमारे पास एक प्रेमपूर्ण ईश्वर है जो हमेशा हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। वो हम में से प्रत्येक के बारे में गहराई से परवाह करता है और हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। जो कहता है मसीह को बहुतों के पापों को दूर करने के लिए एक बार बलिदान किया गया था, वो दूसरी बार प्रकट होगा, पाप को दूर करने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को उद्धार दिलाने के लिए जो उसका इंतजार कर रहे हैं। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि यीशु ने हमारे पापों को दूर करके हमारे लिए एक महान बलिदान दिया है और वो एक दिन वापस आने का वादा करता है। जब वो वापस आएगा तो उसका मिशन फिर से पाप से निपटना नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही उसके बलिदान के माध्यम से ध्यान रखा गया है। इसके बजाय वो उन लोगों को उद्धार और अनंत जीवन प्रदान करेगा जो विश्वास और भरोसे के साथ धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्हें क्रूस पर ले गया। भले ही वो खुद पूरी तरह से निर्दोष था और उसने कोई गलत काम नहीं किया था। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी बोझ उठा रहे हैं जिसके आप हकदार नहीं थे। यही यीशु ने हम में से हर एक के लिए किया। उसने हमारा दर्द, वो दुख जिसे हम अनुभव करते हैं और वो शर्म जो हम अपनी या दूसरों की गलतियों के कारण महसूस करते हैं, दूर कर दी। उसने ये सब हमारे प्रति अपने असीम प्रेम के कारण किया। क्रूस के दर्द को सहने के द्वारा यीशु ने हमारे लिए क्षमा पाने और अनंत जीवन प्राप्त करने का मार्ग खोल दिया। उसका निस्वार्थ कार्य दिखाता है कि वो हम में से प्रत्येक की कितनी परवाह करता है। वो कितना चाहता है कि हम बच जाएं और उसके साथ एक रिश्ता बनाएं। इस अविश्वसनीय प्रेम और बलिदान पर चिंतन करने के लिए आज कुछ समय निकालें। जैसे जैसे हम अगले भाग में आगे बढ़ेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि अपने विश्वास को कैसे गहरा करें, धैर्यपूर्वक परमेश्वर की प्रतीक्षा करें और यीशु मसीह के माध्यम से उद्देश्य और दिशा से भरा जीवन जिए। परमेश्वर के समय पर भरोसा करना और प्रतीक्षा करना परमेश्वर की प्रतीक्षा करने का अर्थ है। उसके समय पर भरोसा करना और ये विश्वास करना कि वो आपके जीवन में तब भी काम कर रहा है जब चीजें अनिश्चित या कठिन लगती हैं। परमेश्वर हमारे उद्धार का स्रोत है। वो हमें पाप से बचाता है और हमें एक नई शुरुआत देता है। मुक्ति एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। ये एक ऐसा विकल्प है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए चुनता है। इसमें ये तय करना शामिल है कि आप अपनी आशा और भरोसा कहाँ रखें। आप अपनी आशा ईश्वर पर रखना चुन सकते हैं, उनके प्रेम और आपके जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा कर सकते हैं, या आप कहीं और आशा की तलाश करना चुन सकते हैं जिससे अनिश्चितता और असंतोष हो सकता है। मुक्ति को स्वीकार करने का अर्थ है अपने दिल में यीशु की पुकार सुनना और अपने जीवन को इस तरह से जीना चुनना जो उनका सम्मान करता हो। इसमें प्रतिदिन प्रार्थना करने, ईश्वर से संवाद करने और अपने जीवन के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन और उपस्थिति प्राप्त करने की प्रतिबद्धता शामिल है। जब आप प्रतिदिन ईश्वर की तलाश करने का चुनाव करते हैं तो आप उनके साथ अपने रिश्ते को पोषित कर रहे होते हैं, उनके प्रेम और ज्ञान को अपने निर्णयों और कार्यों को आकार देने की अनुमति दे रहे होते हैं। यीशु का अनुसरण करने का ये व्यक्तिगत विकल्प उद्देश्य, दिशा और शांति से भरा जीवन देता है जो ये जानने से आता है कि ईश्वर आपसे प्यार करता है और आपको बचाता है। अपने आप से ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। क्या आप उन लोगों में से हैं जो धैर्यपूर्वक प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रभु पर भरोसा करने का मतलब है कि आप भरोसा करते हैं कि उनके पास सब कुछ नियंत्रण में है और जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं तब भी वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है उम्मीद को थामे रखना और ये विश्वास करना कि ईश्वर आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। शांत होने के लिए एक पल लें और विचार करें कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ हैं। क्या आप सक्रिय रूप से ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं और उनके वादों के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
या आप अनिश्चित या उनसे दूर महसूस कर रहे हैं, ये आत्मचिंतन आपको अपने स्वयं के विश्वास को समझने में मदद कर सकता है और आपको ईश्वर के समय और आपके लिए उनके अटूट प्रेम में अपने भरोसे को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना जारी रखें। बाइबल हमें शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करती है, लिखती है। इसलिए चूंकि हम गवाहों के इतने बड़े बादल से घिरे हुए हैं, तो आइए हम हर बोझ और पाप को जो हमें इतनी मजबूती से जकड़े हुए हैं, एक तरफ रख दें और जो दौड़ हमारे सामने रखी गई है उसमें दृढ़ता के साथ दौड़ें। हम ऐसा यीशु पर अपनी नजरें टिकाकर करते हैं जो हमारे विश्वास के अग्रणी और परिपूर्ण करने वाले हैं। उसके सामने जो खुशी रखी गई थी, उसके लिए उसने शर्म की परवाह न करते हुए क्रूस को सहा और अब वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठा है। ये अंश हमें यीशु पर अपनी नजरें टिकाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। उन्हें अग्रणी के रूप में वर्णित किया गया है जो रास्ता दिखाता है और परिपूर्ण करने वाला, जो हमारे विश्वास को पूर्णता तक ले जाता है। जिस तरह यीशु ने उस खुशी के लिए क्रूस के दर्द और शर्म को सहन किया जो उसका इंतजार कर रही थी, उसी तरह हमें भी अपनी चुनौतियों और कठिनाइयों के माध्यम से दृढ़ रहने के लिए कहा जाता है, ये जानते हुए कि आगे एक बड़ा आनंद और उद्देश्य है। यीशु और उनके उदाहरण पर ध्यान केंद्रित करके हम विश्वास की दौड़ को धीरज और आशा के साथ दौड़ सकते हैं, ये भरोसा करते हुए कि वो हमें अंतिम रेखा तक ले जाएगा। जीवन में अक्सर कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब हम अपनी नजरें यीशु पर रखते हैं तो हमें आगे बढ़ने की शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प मिलता है। आस्था में दृढ़ रहने का मतलब है अपने बोझ को ईश्वर को सौंपना, उनके वादों पर भरोसा करना और ये विश्वास करना कि वे हर परीक्षा में हमारे साथ रहेंगे। इसका मतलब है कि डर, संदेह या सांसारिक विकर्षणों को हमें आस्था के मार्ग से हटाने की अनुमति न देना। आज कुछ समय निकालकर उन चुनौतियों पर विचार करें जिनका आप सामना कर रहे हैं। क्या आप अपनी नजरें यीशु पर रखते हैं या क्या विकर्षणों ने आपको अपने ध्यान से दूर कर दिया है? अपनी चिंताओं और भय को ईश्वर को सौंप दें और उनसे अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कहें, ताकि आप आशा और खुशी के साथ सहन कर सकें, जैसा कि यीशु ने किया था। ईश्वर के लिए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, जब हम यीशु का अनुसरण करने का चुनाव करते हैं और अपनी नजरें उन पर टिकाए रखते हैं, तो हमारे जीवन को उद्देश्य और दिशा की गहरी समझ मिलती है। हम अब लक्ष्यहीन रूप से भटक नहीं रहे हैं या अस्थायी सुखों के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि ईश्वर द्वारा हमारे लिए निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। इसका मतलब है कि हम में से हर एक को परमेश्वर की योजना में एक अनूठी भूमिका निभानी है। उसने हमें दुनिया में बदलाव लाने और अपने नाम को गौरवान्वित करने के लिए उपहार, प्रतिभा और अवसर दिए हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में दूसरों की सेवा करने, मसीह के प्रेम को साझा करने और हमारे दिलों में रखे गए मिशन को पूरा करने के लिए इन ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं का उपयोग करना शामिल है। परमेश्वर के लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि जीवन हमेशा आसान या चुनौतियों से रहित होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन सार्थक और प्रभावशाली होगा। जब हम अपने विकल्पों और कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं, तो हम पूर्णता और आनंद की एक गहरी भावना का अनुभव करते हैं जो दुनिया प्रदान नहीं कर सकती। अपने आप से पूछें, मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को कैसे जी रहा हूं? क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैं उनकी और दूसरों की बेहतर सेवा कर सकता हूं? प्रार्थना में परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने के लिए समय निकालें। उनसे मेरे लिए उनकी इच्छा प्रकट करने के लिए कहें और उसका पालन करें। उनसे आपको साहस और शक्ति देने के लिए कहें। याद रखें, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सुसमाचार का जीवंत गवाह बनना भी शामिल है। इसका मतलब सिर्फ परमेश्वर के वचन को जानना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के प्रति सक्रिय रूप से उनके प्रेम और सत्य का प्रदर्शन करना है।
दयालुता, करुणा और वफादारी के कामों के जरिए हम मसीह के चरित्र को दर्शाते हैं और दूसरों को उनके करीब लाते हैं। आज जानबूझकर परमेश्वर के लिए जीने के लिए प्रतिबद्ध हों। अपने शब्दों, कार्यों और निर्णयों को उनके प्रेम और बुद्धि द्वारा निर्देशित होने दें। भरोसा रखें कि जैसे जैसे आप अपने जीवन के लिए उनके उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे वे आपको सफल होने और उनके राज्य के लिए एक स्थायी प्रभाव बनाने के लिए जरूरी हर चीज से लैस करेंगे। प्रलोभन पर काबू पाना और अपने विश्वास को मजबूत करना जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रलोभन और चुनौतियां अपरिहार्य है। हालांकि परमेश्वर की शक्ति के जरिए हम उन पर काबू पा सकते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमें डर में नहीं जीना चाहिए या प्रलोभनों से पराजित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय परमेश्वर ने हमें शक्ति, प्रेम और बुद्धि से सशक्त बनाया है ताकि हम अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं पर काबू पा सके। प्रलोभन पर विजय पाने के लिए सतर्कता और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना जरूरी है। जब हम परीक्षण या कमजोरी के क्षणों का सामना करते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दुश्मन की साजिशों का विरोध करने के लिए हमें ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए। हमारे भीतर पवित्र आत्मा हमें दृढ़ रहने और ईश्वर का सम्मान करने वाले चुनाव करने के लिए तैयार करती है। हमारे विश्वास को मजबूत करने की एक कुंजी है खुद को ईश्वर के वचन में डुबो देना। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते और उस पर मनन करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग नए हो जाते हैं और हमारा विश्वास गहरा होता है। बाइबल में पाए जाने वाले सत्य शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत बन जाते हैं, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास और शांति से सामना करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमारे आसपास विश्वासियों का एक समुदाय होने से हमें प्रोत्साहन और जवाबदेही मिल सकती है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो साथ ही ईसाई हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, बुद्धि प्रदान कर सकते हैं और हमें ईश्वर के वादों की याद दिला सकते हैं। याद रखें, आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। आपको प्रलोभन पर विजय पाने और अपने विश्वास में बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और अनुग्रह प्रदान कर रहा है। आज अपने आप से पूछें, क्या आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको प्रलोभन पर विजय पाने के लिए ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है? क्या आप अपने विश्वास और भरोसे को गहरा करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं? प्रार्थना में इन चुनौतियों को परमेश्वर के सामने रखें और भरोसा रखें कि वो आपको जीत के मार्ग पर चलने के लिए सशक्त करेगा। जैसे जैसे आप अपने विश्वास की यात्रा जारी रखते हैं, आप शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं, जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीने से आती है। वो आपको सफल होने और उसके राज्य के लिए एक स्थायी प्रभाव बनाने के लिए आवश्यक हर चीज से लैस करेगा। प्रलोभन पर विजय पाना और अपने विश्वास को मजबूत करना जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रलोभन और चुनौतियां अपरिहार्य है। हालांकि ईश्वर की शक्ति के माध्यम से हम उन पर विजय पा सकते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें डर में नहीं जीना चाहिए या प्रलोभनों से पराजित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय ईश्वर ने हमें शक्ति, प्रेम और बुद्धि से सशक्त बनाया है ताकि हम अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें। प्रलोभन पर विजय पाने के लिए सतर्कता और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। जब हम परीक्षणों या कमजोरी के क्षणों का सामना करते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दुश्मन की योजनाओं का विरोध करने के लिए हमें ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए। हमारे भीतर पवित्र आत्मा हमें दृढ़ रहने और ईश्वर का सम्मान करने वाले विकल्प चुनने के लिए सुसज्जित करती है। हमारे विश्वास को मजबूत करने की एक कुंजी खुद को ईश्वर के वचन में डुबो देना है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते और उस पर मनन करते हैं तो हमारे दिल
और दिमाग नए हो जाते हैं और हमारा विश्वास गहरा होता है। बाइबल में पाए गए सत्य शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत बनते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास और शांति के साथ सामना करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास विश्वासियों का एक समुदाय होने से हमें प्रोत्साहन और जवाबदेही मिल सकती है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो साथी ईसाई हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और हमें ईश्वर के वादों की याद दिला सकते हैं। याद रखें, आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। आपको प्रलोभन पर काबू पाने और अपने विश्वास में बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और अनुग्रह प्रदान कर रहा है। आज अपने आप से पूछें, क्या आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको प्रलोभन पर काबू पाने के लिए ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है? क्या ऐसे कदम हैं जो आप अपने विश्वास और भरोसे को गहरा करने के लिए उठा सकते हैं? प्रार्थना में इन चुनौतियों को ईश्वर के सामने रखें और भरोसा रखें कि वो आपको जीत के मार्ग पर चलने के लिए सशक्त करेगा। जैसे जैसे आप अपने विश्वास की यात्रा जारी रखते हैं, आपको ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित जीवन जीने से मिलने वाली शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव हो। वो आपको सफल होने और उसके राज्य के लिए एक स्थायी प्रभाव बनाने के लिए आवश्यक हर चीज से लैस करेगा। प्रलोभन पर विजय पाना और अपने विश्वास को मजबूत करना जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रलोभन और चुनौतियां अपरिहार्य हैं। हालांकि ईश्वर की शक्ति के माध्यम से हम उन पर विजय पा सकते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें डर में नहीं जीना चाहिए या प्रलोभनों से पराजित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय ईश्वर ने हमें शक्ति, प्रेम और बुद्धि से सशक्त बनाया है ताकि हम अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें। प्रलोभन पर विजय पाने के लिए सतर्कता और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। जब हम परीक्षणों या कमजोरी के क्षणों का सामना करते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दुश्मन की योजनाओं का विरोध करने के लिए हमें ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए। हमारे भीतर पवित्र आत्मा हमें दृढ़ रहने और ईश्वर का सम्मान करने वाले विकल्प चुनने के लिए सुसज्जित करती है। हमारे विश्वास को मजबूत करने की एक कुंजी खुद को ईश्वर के वचन में डुबो देना है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते और उस पर मनन करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग नए हो जाते हैं और हमारा विश्वास गहरा होता है। बाइबल में पाए गए सत्य शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत बनते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास और शांति के साथ सामना करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास विश्वासियों का एक समुदाय होने से हमें प्रोत्साहन और जवाबदेही मिल सकती है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो साथी ईसाई हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और हमें ईश्वर के वादों की याद दिला सकते हैं। याद रखें, आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। आपको प्रलोभन पर काबू पाने और अपने विश्वास में बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और अनुग्रह प्रदान कर रहा है। आज अपने आप से पूछें, क्या आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको प्रलोभन पर काबू पाने के लिए ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है? क्या ऐसे कदम हैं जो आप अपने विश्वास और भरोसे को गहरा करने के लिए उठा सकते हैं? प्रार्थना में इन चुनौतियों को ईश्वर के सामने रखें और भरोसा रखें कि वो आपको जीत के मार्ग पर चलने के लिए सशक्त करेगा। जैसे जैसे आप अपने विश्वास की यात्रा जारी रखते हैं, आपको ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित जीवन जीने से मिलने वाली शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव हो। बाइबल में पाए गए सत्य शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत बनते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास और शांति के साथ सामना करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास विश्वासियों का एक समुदाय होने से हमें प्रोत्साहन और जवाबदेही मिल सकती है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो साथी ईसाई हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और हमें ईश्वर के वादों की याद दिला सकते हैं।
याद रखें, आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। आपको प्रलोभन पर काबू पाने और अपने विश्वास में बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और अनुग्रह प्रदान कर रहा है। आज अपने आप से पूछें, क्या आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको प्रलोभन पर काबू पाने के लिए ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है? क्या ऐसे कदम हैं जो आप अपने विश्वास और भरोसे को गहरा करने के लिए उठा सकते हैं? प्रार्थना में इन चुनौतियों को ईश्वर के सामने रखें और भरोसा रखें कि वो आपको जीत के मार्ग पर चलने के लिए सशक्त करेगा। जैसे जैसे आप अपने विश्वास की यात्रा जारी रखते हैं, आपको ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित जीवन जीने से मिलने वाली शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव हो। बाइबल में पाए गए सत्य शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत बनते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास और शांति के साथ सामना करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास विश्वासियों का एक समुदाय होने से हमें प्रोत्साहन और जवाबदेही मिल सकती है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं, तो साथ ही ईसाई हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और हमें ईश्वर के वादों की याद दिला सकते हैं। याद रखें, आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। आपको प्रलोभन पर काबू पाने और अपने विश्वास में बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और अनुग्रह प्रदान कर रहा है। आज अपने आप से पूछें, क्या आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको प्रलोभन पर काबू पाने के लिए ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है? क्या ऐसे कदम हैं जो आप अपने विश्वास और भरोसे को गहरा करने के लिए उठा सकते हैं? प्रार्थना में इन चुनौतियों को ईश्वर के सामने रखें और भरोसा रखें कि वो आपको जीत के मार्ग पर चलने के लिए सशक्त करेगा। जैसे जैसे आप अपने विश्वास की यात्रा जारी रखते हैं, आपको ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित जीवन जीने से मिलने वाली शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव हो।